मौत के ट्रक में मजदूरों का आखिरी सफर। 50 लोग खत्म हो गए। लाचार बेटे के लिए बेबस बाप का गुनाह। आखिरी सफर में हम सफर का खौफनाक अंत। ट्रॉली बैग में मासूम की घर वापसी। कोरोना से बचने के लिए दांव पर जिंदगी। लॉकडाउन में मंजिल के मजबूर राही। ना पीने को पानी, ना खाने को भोजन, और ना ही घर तक जाने का कोई साधन। आखिर वो करें तो क्या करें? दास्तान उन प्रवासी मजदूरों की है जो किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। कोई सैकड़ों मील पैदल चल रहा है तो कोई जान हथेली पर रखकर घर वापसी का सफर तय कर रहा है। और ऐसे ही एक सफर में बेमौत मारे गए मजदूरों की दर्दनाक कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जब तक जिंदा थे तब तक उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। अब इनकी लाशों की गिनती हो रही है। गिनते जाइए, यहां एक दो नहीं, पूरे 24 मजदूरों की लाश बिखरी पड़ी है। वो प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन में भूख और बदहाली से परेशान होकर किसी तरह वापस अपने घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन लाचार हसरतों का यह सफर बीच रास्ते में ही मौत का शिकार बन गया। ये बैग देख रहे हैं आप, इन्हीं बैग को कांधे पर टांगे वो घर की ओर निकले थे, भूखे प्यासे, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जब घर पहुंचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दिल में कोई और ख्वाहिश नहीं थी, बस यही एक लालसा थी, और वो भी दम तोड़ गई। सफर पर निकले वो मुसाफिर अब कभी घर नहीं पहुंचेंगे। बस यही बैग हैं जो उनके पते तक जाएंगे। बिखरी लाशों के इस ढेर में हर मौत की एक ही कहानी है। कहानी लॉकडाउन में भूख से तड़पते लाचार मजदूरों की, जिनके पास न तो पैसा था और न ही कोई ऐसी आशा जिससे वो बेबसी से लड़ पाते। वो तो बस किसी तरह जीना चाहते थे, किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहते थे, और इसी आस में वो मौत के मुंह में समा गए। इस औरत को देखिए जो अपने मासूम बच्चों के साथ पति को ढूंढते हुए अस्पताल तक पहुंची है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो जिंदा हो। जो डीसीएम में एक्सीडेंट हुआ तो आप में से हो? और अब इन बच्चों को देखिए, माँ बाप के साथ ये भी घर वापसी के लिए निकले थे, लेकिन अब बेसहारा हो गए हैं। घर वापसी की ये हसरत इन्हें किस मोड़ पर ले आई है? जो जिंदा थे उनकी लाश पड़ी है, और जो खुशकिस्मती से बच गए हैं, अपनों को खोने के गम के बाद उनकी जिंदगी अब सजा बन गई है। ऐ खुदा अब तू क्या चाहे है, आज तेरी खुदाई में कमी हो गई। बिन मांगे पूरी करता है मुराद, पर मैंने कहाँ मांगी थी ये काली गहरी रात। मैंने तो मांगा था अपने माँ का चल जाना, चाहा था अपने गाँव के महफूज आंगन, पर रोटी की कीमत समझ में है आई जब निंदिया मुझको आज।
दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं, जहां हुए एक दर्दनाक हादसे ने 24 प्रवासी मजदूरों की जिंदगी छीन ली है। आखिर यह खौफनाक हादसा कैसे हुआ और कैसे पल भर में ही चली गई कई मजदूरों की जिंदगी, अब आप ये भी देख लीजिए। ये तस्वीरें उस खौफनाक हादसे की हैं जिसने 24 मजदूरों की जान ले ली। दिल दहला देने वाला यह हादसा यूपी के औरैया में हुआ। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से प्रवासी मजदूरों का काफिला मिनी ट्रक में सवार होकर घर वापसी के सफर पर निकला था। मिनी ट्रक में सवार ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। रात के सन्नाटे में कई घंटे की यात्रा के बाद जब ये लोग औरैया के चिरहुली इलाके में पहुंचे तो चाय की तलब लगी। ट्रक को सड़क के किनारे रोका गया और उसी दौरान पीछे से आ रहे एक दूसरे ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई। जरा सुनिए मौत के उन पलों की कहानी पीड़ितों की जुबानी। और ट्रक में आ रहे थे, ट्रक में हम लोग सो गए थे जी। ट्रक हादसा हो गया, हम लोग खड़े थे, चाय पी रहे थे, तो एक गाड़ी आई इन लोगों की, बस वो आई और हम लोग की गाड़ी में टक्कर मार के चली गई। ये हादसा तो हम लोग तो पता नहीं, हम लोग सो रहे थे, हम नहीं सोए। जिंदा जितना जिंदा है वो लोग नहीं सोया था, वो लोग बच गए हैं। जो सोया था वो सब शायद सभी खत्म हो गए। रात के सन्नाटे में इस खौफनाक हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों ही ट्रक पलट गए। टक्कर मारने वाले दूसरे ट्रक में चूने की बोरियां भरी हुई थीं और उसमें भी कई मजदूर सवार थे। टक्कर के बाद चूने की बोरियां फट गईं। कई मजदूर उसके नीचे दब गए तो कई का चूने की वजह से दम घुट गया। रात 3:30 बजे के आसपास दो ट्रकों में टक्कर हुई और इस टक्कर में इतनी ज़्यादा मौत के पीछे ये सफ़ेद पाउडर है, जिस सफ़ेद पाउडर की वजह से ज़्यादातर मज़दूरों की मौत हुई है। ये मार्बल का पाउडर बताया जा रहा है और ये ट्रक पर लद कर जा रहा था और इन्हीं पाउडर्स के जो बोरे हैं, इन्हीं बोरों पर बैठकर के जो मज़दूर थे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब एक्सीडेंट हुआ, ये बोरा गिरा तो ये सफ़ेद धूल जो है, जो डस्ट है, वो नाक में जाने की वजह से जो है मज़दूरों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती छानबीन के बाद ऐसा लग रहा है कि टक्कर मारने वाले ट्रक के ड्राइवर को झपकी आ गई होगी और इसी वजह से ये दर्दनाक हादसा हो गया। पीछे से ट्रॉलर राजस्थान से आया था, उसमें चूना भरा हुआ था, उसमें कुछ लोग बैठे थे। वो ट्रक पीछे से को एकदम टक्कर मारी। शायद जो लग रहा है ड्राइवर को झपकी आ गई। तो उससे जो ट्रॉले में भी जो जिन लोगों को चोट पहुंची और जो उस ट्रक के ऊपर कुछ लोग थे जो उसके नीचे दब गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद 24 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जो घायल थे उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अब उनका इलाज चल रहा है। हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं। सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं, जैसे किसी की डेथ हुई होगी और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको सही जगह पहुँचा। पुलिस के मुताबिक घायल में 5 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर है, बाकी खतरे से बाहर हैं। इस खौफनाक हादसे के बाद आला अफसरों का कहना है कि ट्रक में सफर पर पाबंदी है, लेकिन इसके बाद भी प्रवासी मजदूर ट्रक में घर वापसी का सफर तय कर रहे थे। ऐसे में जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आगरा के और मथुरा के एडिशनल एसपी को भी तत्काल प्रभाव से उनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया है। यहाँ पर बॉर्डर के दोनों थानेदारों को निलंबित करने का भी आदेश पारित किया गया है और जो भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी, जिनके द्वारा घटना कारित की गई है, उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश किया है। दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन क्या ये मुआवजा उन जख्मों को भरने के लिए काफी है जिसने 24 मजदूरों के परिवार वालों की जिंदगी सूनी कर दी है? सनसनी के लिए औरैया से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन में भूख से बेहाल मजदूरों के आखिरी सफर की इस दर्दनाक कहानी के बाद अब दास्तान सागर में मौत के शिकार बने बदकिस्मत मजदूरों की, उन बेबस लोगों की जिनके आखिरी सफर की तस्वीरों को देखकर आप भी रो पड़ेंगे।
जिस मां की ममता की छांव में ये मासूम अपने घर जा रहा था, वो अब अपनी मां की मौत के बाद बिलख रहा है। अभी तो इसने ठीक तरह से बोलना भी नहीं सीखा था। अभी तो इसने अपनी मां की ममता को जीना भी नहीं सीखा था और मां छोड़कर चली गई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सागर की हैं, जहां इस ट्रक में सवार प्रवासी मजदूरों की टोली उत्तर प्रदेश अपने घर जा रही थी और तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह की घटना है, लगभग 9:15 बजे की। बक्सवाहा थाना अंतर्गत एक नैनागिर चौकी है, जहां पे एक ट्रक जो कि महाराष्ट्र से सिद्धार्थनगर यूपी जा रहा था, उसमें सवार लगभग 26 लोग थे। तो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पुलिया के पास पलट गई। हादसे की इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। जरा सोचिए, जो मां अपने मासूम बच्चों को सीने से चिपकाए घर जा रही थी, उसकी मौत के बाद अब इन मासूमों का क्या होगा? पुलिस के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जिनमें से 4 महिलाएं हैं। 6 व्यक्तियों की, जिसमें 4 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, इनकी मृत्यु हो गई है और 16 अन्य घायल हैं, जिनका बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि पीड़ितों की पूरी मदद की जा रही है, लेकिन जो जख्म इस हादसे ने पीड़ित परिवारों को दिए हैं, क्या वो कभी भर पाएंगे? और अब कहानी मध्य प्रदेश के गुना की, जहां प्रवासी मजदूरों के आखिरी सफर की कहानी ने हर किसी को दहला दिया है। एक खौफनाक हादसे के बाद अब अफरा तफरी मची है। घायल बच्चा बिलख रहा है, जख्मों से घिरी मां तड़प रही है। आईडी नंबर लिखो। तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं, जहां प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे एक ट्रक की दूसरे ट्रक से भिड़ंत हो गई। जिसमें से ग्यावरा तरफ ट्रक जा रहा था और जो दूसरा ट्रक था वो शिवपुरी रोड की तरफ जा रहा था। तो 2 ट्रक आमने सामने से भिड़े हैं। तो एक उन्हीं के पीछे एक जो छोटी लोडिंग वाहन है, उसमें भी भिड़ंत हुई है, तो शायद पलट गई है, पलटी पूरी खा गई है। तो उसमें अधिक संख्या में लोग थे, बच्चे भी थे, बहुत छोटी उम्र के, सभी घायल थे और 2 लोगों की स्पॉट पे डेथ हो चुकी थी। तो सभी को हमने ड्राइवर में ट्रक में जो लोग थे, ड्राइवर क्लीनर, उनको और लोडिंग में जितने भी लोग थे, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा दोनों ट्रकों के बीच एक टेम्पो के आने की वजह से हुआ। खुशकिस्मती ये रही कि हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रक के बीच में टेम्पो अटक गया था, उसमें एक्सीडेंट होकर 3-4 जन मरे। तो जिस ढंग से यहाँ की जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस थी, वो इतनी क्विकली फास्ट काम करके समझो 2-4 जन जो बचे थे, शायद उनकी जान बच जाएगी। जैसे ट्रक का ड्राइवर का जान हो गया, टेम्पो वाले का ड्राइवर का हो गया, उनके साथ ही 2-3 जन। पुलिस के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है और 15 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों का अब इलाज चल रहा है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भूख से बड़ी कोई बेबसी नहीं है, वक्त और हालात से बड़ी कोई मजबूरी नहीं है। कभी कभी इंसान की मजबूरी उसे गुनहगार भी बना देती है। कोरोना महामारी के दौरान मजदूरों की बेबसी और मजबूरी की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें आपको बना देंगी निःशब्द।
लॉकडाउन की लाचारी और भूखे मरने का डर किसी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देता है, इसकी पूरी कहानी बयान कर रहा है ये वीडियो। सिर्फ 46 सेकंड का ये वीडियो भूख से बेहाल कुछ लोगों के पापी पेट का हाल सुना रहा है। वीडियो गुजरात के जूनागढ़ का है, जहां 3 दिन पहले यानी 13 मई को चोरों के एक गैंग ने एक रेस्टोरेंट में सेंध लगा दी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रेस्टोरेंट में घुसने वाले अनोखे चोरों ने वहां पर न तो कैश काउंटर पर हाथ साफ किया और न ही किसी कीमती सामान को छुआ, बल्कि भूख से बेहाल चोरों ने रेस्टोरेंट में खाना पकाया, इत्मीनान से खाना खाया और चुपचाप वहां से चले गए। किसी रेस्टोरेंट में ऐसी अनोखी चोरी का वीडियो आपने आज से पहले ना तो कभी देखा होगा और ना ही ऐसी चोरी के बारे में आपने कभी सुना होगा। चोरी के इस वीडियो को देखकर रेस्टोरेंट मालिक ने भी एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। जूनागढ़ के गजानंद डाइनिंग हॉल के अंदर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। रेस्टोरेंट के कैमरा नंबर 6 में कैद ये शख्स भी उसी गैंग में शामिल था जो रोटी की तलाश में सेंध लगाकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था। उस शख्स ने अपने हाथ में मोबाइल फोन पकड़ रखा था और फोन की फ्लैश लाइट की मदद से वो खाने पीने का सामान ढूंढ रहा था। बताया जाता है कि आटा और सब्जी मिलने के बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट के किचन में ही रोटी और आलू की सब्जी बनाई थी। भरपेट खाना खाने के बाद वो सभी लोग झूठे बर्तन साफ किए बगैर ही वहां से भाग गए थे। रोटी सब्जी की इस अनोखी चोरी का खुलासा तब हुआ जब रेस्टोरेंट के मालिक को दरवाजा टूटा हुआ मिला। टूटे हुए दरवाजे की अधूरी कहानी तब पूरी हुई जब रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। गत 12 तारीखના રોજ રાત્રિના 10:30 વાગ્યાની આસપાસ અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા પાછળના ભાગેથી દિવાલ ઉપર ચડી અને ઉપર જે અમારું રસોડું આવેલ છે કિચન વિભાગ ત્યાં આવી અને જેનો ડોર છે ડોર તોડી અંદર પ્રવેશ કરી ને જે ખાવા માટે રસોઈનો સામાન હતો જે રસોઈ બનાવી, શાક બનાવ્યું, ભાત બનાવ્યા, જમવાનું બનાવી, જમવાનું આરોગી અને પછી વયા ગયેલા હતા અને સાથે 8-10 માણસોનું બનાવેલ હતું તે સાથે લઈ ગયા છે જમવાનું પણ। रेस्टोरेंट के मालिक जीतू भाई टांक ने इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन रेस्टोरेंट में घुसकर रोटी चोरी करने की यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जूनागढ़ में एक वक्त के खाने की जरूरत ने कुछ लोगों को गुनहगार बना दिया। यह पापी पेट का सवाल है। कोरोना महामारी के दौर में सभी का एक जैसा हाल है। सनसनी में अब देखिए लाचार बेटे की खातिर एक बेबस बाप का गुनाह। देश के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर इसी तरह पैदल चलते मजदूरों के काफिले नजर आ रहे हैं। ये मजदूर तपती धूप और गर्मी को चुनौती देते हैं और साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी कदम नहीं रुकते हैं, बल्कि लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मजबूरी के एक ऐसे ही सफर ने एक बेबस शख्स को गुनाहगार बना दिया। दरअसल इकबाल नाम का वो मजदूर भरतपुर से बरेली जाने के लिए निकला था। रास्ते में उसने इस शख्स की साइकिल चोरी कर डाली। इतना ही नहीं, इकबाल ने साइकिल के मालिक के नाम बाकायदा एक चिट्ठी भी लिख छोड़ी, जिसमें साइकिल चोरी की वजह और उसकी मजबूरी भी दर्ज की गई है। नमस्ते जी, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं था। मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो विकलांग है, वो चल नहीं सकता। हमें बरेली तक जाना है। आपका कसूरवार एक यात्री, मजदूर एवं मजबूर, मोहम्मद इकबाल खान, बरेली। जी हां, साइकिल चोरी करने वाले इकबाल ने खुद को एक मजदूर और मजबूर लिखा है।
साथ ही साइकिल मालिक से माफी भी मांगी है। अपनी मजबूरी बयान करते हुए उस मजदूर ने लिखा है कि उसका बच्चा चलने फिरने में लाचार है, इसीलिए उसे साइकिल चुरानी पड़ी ताकि वो अपने दिव्यांग बेटे को साइकिल पर बैठाकर बरेली में अपने घर तक पहुंच सके। इकबाल के गुनाह की ये दास्तान जिसने भी सुनी उसी की आंखें नम हो गईं। लेकिन जिस शख्स की साइकिल चोरी हुई है उसका परिवार बेहद हैरान परेशान हो गया था। चोरी है कमरा में रात के कोई ले गए 4 बजे चोरी हुई है, साइकिल ले गए चोरी की। कोई लेटर वेटर यार को लिख के नहीं, कोई बाहर को तो लेना काम कोई लेगा। साइकिल मालिक साहब सिंह के भाई प्रभु दयाल के मुताबिक शुरुआत में इन्हें लगता था कि गांव के ही किसी शख्स ने उनकी साइकिल चोरी की है, इसलिए वो लोग पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहते थे। लेकिन ये चिट्ठी पढ़ने के बाद उन्हें इकबाल की मजबूरी का एहसास हुआ तो पुलिस का दरवाजा खटखटाने का इरादा ही छोड़ दिया। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पलायन कर रहे मजदूरों को अब साइकिलों का ही सहारा है। हर शहर की सड़कों पर बेबस मजदूरों के लंबे लंबे काफिले नजर आ रहे हैं। अब देखिए साइकिल पर अपनी 2 मासूम बेटियों को लेकर निकले एक पिता के दर्द की दास्तान। ये फूल सी बच्चियां दामिनी और कामिनी हैं जो पापा की साइकिल पर ही सो गईं। लेकिन पापा की मजबूरी देखिए कि इन बच्चों को सुलाने के लिए उनके पास बिछौना तक नहीं है। बिछौना तो छोड़िए, दामिनी कामिनी के बेबस पिता के पास तो इतना वक्त भी नहीं है कि वो 2 पल के लिए साइकिल को रोककर सुस्ता ही ले और बच्चियों को सड़क किनारे फुटपाथ पर सुला दें, क्योंकि इन्हें तो बस चलते जाना है। बच्चियां सो रही हैं और पापा की साइकिल मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो इन्हें करीब 450 किलोमीटर दूर जाना है। कामिनी अपने पिता की साइकिल पर सवार हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं गहरी नींद में। इनको जो परेशानी है उसका अंदाज़ा तो है, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं है। दामिनी कामिनी चले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मल्लावा के लिए। हरदोई और उन्नाव के बीच में वो पड़ता है और वहाँ ये लोग साइकिल से जा रहे हैं। ये बताओ, आप छोटे छोटे बच्चों को 2 बच्चों को लेकर के ऐसे साइकिल पर चले जा रहे हो मल्लावा के लिए, तो कैसे? बहुत लंबा सफ़र है। क्या किया जाए सर, जाना तो पड़ेगा ही, यहाँ तो भूखन मरेंगे। ये दामिनी कामिनी को लेकर के आप साइकिल पे जा रहे हो, बच्चे भी कितनी देर साइकिल पे बैठ पाएंगे? जितनी देर बैठेंगे फिर कहीं सो जाएंगे। हाईवे पे ही सो जाओगे? क्या किया जाए? तो ऐसे में इतना लंबा सफ़र है, करीबन जो है 450 किलोमीटर का। 450 किलोमीटर आप ऐसे कैसे जा पाओगे? पैदल जाएंगे, आगे सवारी मिल जाएगी तो बैठ लेंगे, नहीं पैदल चलेंगे। सनसनी के लिए अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए पलायन रोकना बेहद जरूरी है और यह तभी मुमकिन हो पाएगा जब बेबस मजदूरों के जख्मों पर हमदर्दी का मरहम लगाया जाएगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।